प्यारे बच्चों नमन, हमने वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथों के विषय में अध्ययन किया। आज हम उपनिषदों के संक्षिप्त परिचय जानेंगे। उपनिषदों उपनिषद शब्द उपनि और सदृली, जिसे सद भी कहते हैं, और के धातु के योग से बना है। इसमें दो उपसर्ग हैं, उपसर्ग और निउपसर्ग। सदृली जो सद हो जाता है और के प्रत्यय से बनता है। तो उपनिषद दो उपसर्ग सदृली धातु के प्रत्यय से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। यानी प्राचीन काल में शिष्य गुरु के पास में बैठकर आश्रमों में उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करते थे कि परब्रह्म परमात्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, तत्व क्या है। इन गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करता था, उसे ही उपनिषद कहते थे। उपनिषदों में जो ब्रह्म विद्या और रहस्य विद्या का ज्ञान भी इन उपनिषदों में ही प्राप्त होता है। उपनिषदों में जो विषय वस्तु है वह है सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बारे में। उपनिषदों में ही आत्म तत्व की चार अवस्थाएं बताई है। यह है जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्थूल अवस्था और तुरीय अवस्था। इनके बारे में भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। अद्वैत तत्व का भी इसमें वर्णन मिला है कि सर्वं खलु शाश्वतम इदम, ये जो हमारे को चारों ओर जो दिखाई देते हैं ये तत्व हैं, ये इनमें सब में परब्रह्म परमात्मा का निवास है। इस प्रकार से भी अद्वैतवाद का जो तत्व है उन तत्वों का वर्णन भी इसमें उपनिषदों में मिलता है। सृष्टि की प्रक्रिया का भी वर्णन इसमें उपनिषदों में ही मिलता है। इसमें जल से सत्य, सत्य से ब्रह्म, ब्रह्म से प्रजापति, प्रजापति से देवताओं की उत्पत्ति, इसका भी वर्णन, सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसका भी वर्णन हमें मिलता है। इस प्रकार नैतिकताओं का भी वर्णन इन उपनिषदों में ही मिलता है। तो विषय वस्तु तो इस प्रकार की है। सद धातु के जो अर्थ हैं विसरणम यानी विनाश, दूसरा अर्थ है इसका गति यानी प्रगति, अवसाधनम यानी स्थिर होना। प्यारे बच्चों, वैसे तो उपनिषदति अर्थात गुरु के पास में बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। और सर्वान अनर्थकरम संसारम विनाशयति, और जो सभी प्रकार की अनर्थकारी जो क्रियाएं हैं वो संसार का नाश कर देती है। और अविद्याम च शिथिलयति, और समस्त अविद्याओं का जो नाश करने वाली है वह उपनिषद है। और तीसरा है ब्रह्म च गमयति, और ब्रह्म को प्राप्त करने वाली जो विद्या का वर्णन है वह भी इन उपनिषदों में प्राप्त होता है। उपनिषदों की संख्या मुक्तोपनिषद के अनुसार 108 बताई है। इसमें ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं उनकी संख्या उन्होंने 10 बताई है। और यजुर्वेद के उपनिषद, यजुर्वेद दो प्रकार, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इस प्रकार दोनों को मिलाकर के 51 उपनिषद हैं। और शुक्ल के 19 उपनिषद प्राप्त होते हैं और 32 उपनिषद जो कृष्ण उपनिषद है उसके प्राप्त होते। कृष्ण यजुर्वेद के
उपनिषद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दोनों की 51 इन्होंने संख्या बताई है। मुक्तोपनिषद में ही सामवेद की 16 जो संख्या बताई है। मुक्तोपनिषद के अनुसार ही अथर्ववेद की जो उपनिषद हैं वह 31 हैं। वैसे प्रमुख जो उपनिषद हैं उनकी संख्या 14 है। और शंकराचार्य ने अपने भाष्य टीका है उपनिषदों पर लिखी है, उसमें केवल 10 उपनिषदों पर ही अपनी टीका लिखी है, भाष्य लिखा है। और 4 अन्य हैं। वे कौन से हैं जिन पर शंकराचार्य ने जिन उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, वे ये हैं। प्रामाणिक उपनिषद के नाम श्लोक के अनुसार इस प्रकार हैं। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तरी, ऐत्रेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयम उपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इन 10 उपनिषदों पर ही शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा, अपनी टीका लिखी। ये ही प्रामाणिक माने जाते हैं। 4 अन्य हैं उपनिषद हैं जिनका उल्लेख भी प्राप्त होता है। पहला है कौशिक्योपनिषद, दूसरा है श्वेततरोपनिषद, तीसरा है मैत्रायणी उपनिषद और चौथा है महानारायणी उपनिषद। प्यारे बच्चों, इन जो सारे उपनिषद हैं उनमें वेदों के अनुसार उपनिषदों का विभाजन निम्न प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 2 हैं, ऐत्रेयोपनिषद और कौशिक्योपनिषद। इसको संक्षिप्त रूप में जानना है तो इसको कोई के नाम से भी जान सकते हैं। यानी ऋग्वेद का जो उपनिषद है वह कैसा है? कोई, अर्थात को का मतलब कौशिक की उपनिषद और ए का मतलब ऐत्रेय उपनिषद। तो इस प्रकार हम इसको जान सकते हैं। इसके बाद आता है अपना शुक्ल यजुर्वेद की जो उपनिषद है। यजुर्वेद की चूंकि आप जानते हैं कि 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद हैं हमें प्राप्त होते हैं। इसको के नाम से भी हम जान सकते हैं। वैसे हैं बृहदारण्यक और ई से हैं ईशोपनिषद। कोए इब अब आता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की हमें 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं, जिसमें तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेततरो उपनिषद। हम इनको प्रथम ये ले लें तो कते श्वेता, कैसे हम लेंगे? कठोपनिषद, ते से हम लेंगे तैत्तिरीयोपनिषद और श्वेता से लेके श्वेततरो उपनिषद। तो इन संक्षिप्त रूप से हम जान जाते हैं कि ये कोए इब कते श्वेता। सामवेद में हम लेते हैं तो छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद हमें 2 प्राप्त होते हैं। तो इसको हम संक्षिप्त रूप से लिखते हैं साकी।
छा यानी छांदोग्योपनिषद और के यानी केनोपनिषद। इन संक्षिप्त रूप से हम इसको जान सकते हैं। तो सामवेद के 2 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं, साके यानी छांदोग्योपनिषद और के से मतलब होता है केनोपनिषद। इस प्रकार अथर्ववेद के हमें 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं, 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। यहाँ हमें संक्षिप्त रूप से इसको लिखना है तो मामू प्रमामू। प्राय का कोई भी उपनिषद नहीं है, इसलिए इसको हम यहां से ले सकते हैं। प्रश्नोपनिषद मां से है मांडुक्योपनिषद और मुंह से है मुंडकोपनिषद। तो हम इसको संक्षेप में इसको इस प्रकार इसको जान सकते हैं। जैसे कोए इब कते श्वेता छाके प्रमाण, इस प्रकार हम इसको संक्षिप्त रूप से जान सकते हैं। एक बार इसका पुनः रिवीजन देख लेते हैं कि क्या है कि उपनिषद हमें उपनिषदों में ब्रह्म विद्या और रहस्य विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद 2 उपसर्ग उप नि सदृली धातु और क्युप प्रत्यय से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है गुरु के पास समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। प्यारे बच्चों, उपनिषद के जो 3 जो हैं सद धातु के हमें 3 अर्थ प्राप्त होते हैं, विसरण, गति और अवसाद। इसका अर्थ है विसरण का अर्थ नाश, प्रगति और शिथिल होना। इसी प्रकार आगे उपनिषदों की संख्या भी कई हैं, इसमें 108 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं, जिनका उल्लेख मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। इसमें ऋग्वेद के 10 हैं, यजुर्वेद के 51 हैं, सामवेद के 16 हैं और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं। मुख्यतः मुख्य उपनिषदों की संख्या 14 है, जिसमें 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, वे 10 हैं ईश केनकंठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्तिरीयम छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। और इसी प्रकार 4 जो अन्य हैं वे हैं कौशिकीय उपनिषद, श्वेताश्वेत्रोपनिषद, मैत्रायणी और महारायणी। और वेदों के अनुसार जो उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं वे संक्षेप में हम इसको देख लेते हैं। कोई से हैं कौशिकीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इब से हमें प्राप्त होता है ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, और कके श्वेता से हमें प्राप्त होता है कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वेतरोपनिषद। फिर हमें छांदोग्योपनिषद में छाके जो सूत्र है अपना वो है छा से मतलब छांदोग्योपनिषद, के से मतलब केनोपनिषद। और फिर अथर्ववेद के 3 हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रमामु है, प्रसे है प्रश्नोपनिषद, मां से है मांडुक्योपनिषद और मुंह से है मुंडकोपनिषद। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम जो ये उपनिषद है इसका संक्षिप्त परिचय हमने आज जाना। कल हम इसके बारे में और थोड़ा थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।